नमस्कार। जय श्री राम बंधुओं। धन और वैभव के दाता शुक्र 18 जनवरी को रात्रि 8:46 पर अब धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर सेनापति मंगल पहले से ही विराजमान है। शुक्र धनु राशि में 12 फरवरी तक स्थित रहेंगे। बंधुओं, शुक्र का यह गोचर लगभग समस्त राशि के जातकों के जीवन, सौभाग्य एवं उन्नति के योग बनाएगा। गोचर काल खंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि धन संबंधी विषयों में आप ज़्यादा मजबूत होंगे। आपके व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार होगा तथा नौकरी से संबंधित जातक पद, प्रभुता, अधिकार, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट भी प्राप्त करेंगे। मंगल और शुक्र का धनु राशि में संयुक्त रूप से स्थित होना आपके सोए हुए भाग्य को अब जगाएगा। तो आइए विस्तार से क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर क्या कुछ शुभता लेकर के आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले हमारा जो आने वाला कार्यक्रम है, दिनांक 23 और 24 जनवरी को आप हमसे वाराणसी में मिल सकते हैं। 12 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य हम दिल्ली में रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों 28 और 29 जनवरी को चंडीगढ़ में रहेंगे। तो जो भी हमारे दर्शक दिल्ली से हैं, वाराणसी से हैं, चंडीगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी पत्रिका का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के जातकों, शुक्र आपके दूसरे एवं 7वें भाव के स्वामी हैं, जिसका संबंध आपके संचित धन, वाणी, परिवार एवं पार्टनरशिप से होता है तथा आपके 9वें भाव में भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक गतिविधियों को दर्शाता है। बंधुओं, यदि आप शिक्षक हैं, किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े परामर्शदाता हैं अथवा लोगों का अपने ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं, तो आपके लिए यह अवधि खासा सपोर्टिव रहेगी। अपने कैरियर में आप इस अवधि में काफ़ी कुछ अचीव करेंगे। अपने फील्ड से जुड़ी आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। चूँकि लर्निंग पर ज़्यादा समय देंगे, अतः आपसे जुड़े लोग आपके ज्ञान की कद्र करेंगे तथा आपका सम्मान प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बढ़ेगा। चूँकि 9वें भाव में शुक्र महाराज गोचर करने जा रहे हैं, अतः पर्सनल जीवन की पार्टनरशिप ज़्यादा मजबूत होगी। लाइफ पार्टनर के साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। चूँकि 9 वर्ष है, इसलिए कहीं बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। बंधुओं, धनु व्यक्ति के ज्ञान से जुड़ी राशि है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के कैरियर में सहायक होंगे तथा म्यूचुअल नॉलेज भी बढ़ाएंगे। इस अवधि में आपके पिता को कोई प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। उपाय अंत में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधुओं, शुक्र आपके लग्न और कंपटीशन अर्थात 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में शुक्र देव 8वें भाव में स्थित रहेंगे। शुक्र का गोचर वृषभ राशि के लिए सामान्य रूप से सकारात्मक ही रहेगा। जीवन के प्रत्येक आयाम में इस अवधि में आप तरक्की प्राप्त करेंगे। व्यवसाय के संदर्भ में आर्थिक मुनाफे के उत्तम योग शुक्र बना रहे हैं। न सिर्फ बिजनेस को लेकर आप पुख्ता योजनाएं बनाएंगे, बल्कि मजबूत निवेशकों की मदद से अपनी कार्य योजना को धरातल पर भी उतारेंगे। इस टाइम पीरियड में कहीं से भी आपके व्यवसाय में धन की कमी नहीं खलेगी। न सिर्फ निवेश उत्तम रहेगा, बल्कि मार्केट से भी रिटर्न अच्छा प्राप्त होगा। आपका प्रोडक्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। नौकरी पेशा जातकों की स्थिति देखें तो आपके लिए भी शुक्र कृपालु ही रहेंगे। नए साल पर आप सैलरी इंक्रीमेंट प्राप्त करेंगे। साथ में अपनी योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रमोशन भी मिलेगा। बंधुओं, शुक्र व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष से संबंध रखते हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अकस्मात आपकी भावनाएं चेंज होंगी। लोगों की छोटी छोटी बातों से आप आहत होंगे और उनका छोटा सा एफर्ट्स आपको खुश भी कर देगा। विशेष रूप से अपने जीवन साथी के प्रति आप ज़्यादा प्रेमपूर्ण झुकाव रखेंगे। व्यापार में धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, शुक्र आपके संतान व प्रेम से संबंधित 5वें भाव
और एक्सपेंस व्यय विदेश यात्रा से जुड़े 12वें भाव के स्वामी हैं। कह सकते हैं कि पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की ये जो अवधि रहेगी ये सप्तम भाव में यहाँ पर स्थित रहेंगे। यदि ग्रह गोचर स्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो शुक्र आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। हाँ, कार्य व्यापार में थोड़ी आपको सतर्कता अवश्य बनाए रखनी होगी। व्यापार के संदर्भ में आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होगा, फाइनेंशियली गेन आप करेंगे। जो भी लाभ आप व्यापार से कमाएंगे बिजनेस विस्तार के उद्देश्य से उसको री इन्वेस्ट करेंगे। यदि आपका व्यापार वृहद स्तर पर संचालित है तो आप देश की सीमाओं से निकलकर विदेशी फर्म से कोई बड़ा सौदा इस अवधि में करेंगे, जिससे एक मजबूत ग्राहक वर्ग आपको देश से बाहर भी मिलेगा। बंधुओं, इस अवधि में जो सौदे आप करेंगे अगले 4 से 5 महीनों में उसका फाइनेंशियली रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सप्तम भाव आपके वैवाहिक सहयोग को भी दर्शाता है, अतः जीवन साथी के साथ आप संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर देंगे। यदि आपके रिश्ते में किसी प्रकार की तकरार चली आ रही थी तो आपके एफर्ट से वो खत्म होगी तथा आप बेहतर संबंध का अब आनंद लेंगे। एक सलाह अवश्य आपको देंगे कि रिश्तों में स्पष्टता रखिएगा। मन में जो संशय, शिकायत अथवा उम्मीद है वो अगले से कहना सीखें, अन्यथा अनकही बातें दूरी का कारण बनेगी। पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बस आपको अपने सहयोगी पर प्रॉपर नज़र बना करके रखना होगा। यदि कोई नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, आप लोगों को आगे बढ़ने की देरी है। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस स्थिति में छठे भाव में स्थित रहेंगे, जिसका संकेत है कि पेशेवर और व्यावसायिक जीवन में आपको सफलता के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी पेशा जीवन के संदर्भ में साथी कर्मचारियों से कड़ी टक्कर जो है मिलेगी। क्योंकि ऑफिस एरिया में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहेगी, इसलिए अपने कौशल और स्किल को निखारने के लिए आपको लगातार इम्प्रूवमेंट करने होंगे, तब जाकर के आप कंपटीशन का सामना कर पाएंगे। एक सलाह आपको दी जाती है कि मानसिक रूप से मजबूत रहिएगा, क्योंकि कुछ एक जो है इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जहां आपके निकट सहयोगी आपसे ईर्ष्या भाव रखें। ऐसी स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। आपके रचनात्मक कौशल को शुक्र निखारेंगे। यदि आप किसी प्रकार की आर्टिस्टिक कार्य करते हैं जिसमें लेखन, पेंटिंग, हस्तशिल्प कौशल शामिल है तो उसे एक स्टार्टअप की तरह आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट भी एक समय के बाद आप प्राप्त करेंगे। वित्त संबंधी मामले की बात करें तो जीवन में सकारात्मक स्थिरता आएगी। निवेश से एक उत्तम अमाउंट आप प्राप्त करेंगे। एक चेतावनी आपको दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। छोटी छोटी यदि कोई बीमारियां है वो कब गंभीर रूप ले ले ये आपको भी नहीं पता चलेगा। सिंह राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि के बंधुओं, शुक्र आपकी यात्राओं, भाई बहनों से संबंधित तीसरे और करियर व प्रसिद्धि के 10वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में पंचम भाव में स्थित रहेंगे। बंधु, शुक्र का गोचर आपके करियर और व्यावसायिक गतिविधियों को तेजी प्रदान कराएगा एवं भविष्य संबंधित योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। नौकरी पेशा गतिविधियों के बारे में यदि देखें तो साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर आप योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे। चूँकि कुशल व्यक्तियों के समूह में प्रोजेक्ट पर कार्य होगा, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। व्यक्तिगत स्तर पर आप ज़्यादा दक्ष और कार्य के प्रति समर्पित रहने वाले हैं और उसी के अनुरूप आपको कार्य करने के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे आपकी योग्यता दूसरों के सामने परिलक्षित होगी। व्यवसाय से संबंधित जातक अपने पेशेवर रुख से खुद की पहचान बनाने में सफल रहेंगे, जिससे आपसे जुड़े ग्राहक और अन्य प्रोफेशनल कर्मी सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। संबंधों की बात करें तो आपके जीवन साथी हर प्रकार से आपका साथ देंगे। आपके ऊपर कार्य व्यापार का जो भी दबाव है उसको वो भली प्रकार समझेंगे और जो भी सहयोग उनसे बन सकता है वो करेंगे। आपका रिश्ता अधिक परिपक्व होगा। यदि आप सिंगल हैं तो जो है इस गोचर कालखंड की अवधि में आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है। सोशल दायरा बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। साथ ही साथ
जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, ऑनलाइन जो है चीज़ों से अपना धन कमाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। धन लाभ के मार्ग सुगम होंगे। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के बंधुओं, शुक्र आपकी वाणी, संपत्ति, परिवार के दूसरे और भाग्य तथा आध्यात्मिक गतिविधियों से संबंधित नवम भाव के स्वामी हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में ये चौथे भाव में स्थित रहेंगे, जो आपके लिए हर प्रकार से शुभता का निर्माण कराएगा। यदि व्यक्तित्व के स्तर पर बात करें मित्रों, तो आपके अंदर कुछ नया करने, किसी नई स्किल को सीखने के लिए तीव्र ललक पैदा होगी। आपका मस्तिष्क बौद्धिकता के स्तर पर विस्तार पाएगा। रचनात्मक क्षमता सशक्त होगी। यदि आप पर्सनल डेवलपमेंट अथवा स्किल लर्निंग का कोई कोर्स इस अवधि में ज्वाइन करते हैं, तो भविष्य में इसका आपको करियर के संदर्भ में अवश्य बेनिफिट प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान आप बनाएंगे। जैसा मैंने कहा, आपकी क्रिएटिविटी एबिलिटी डेवलप होगी, तो अपनी वर्क हैबिट में भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आप रखेंगे। लोगों से हटकर समस्याओं का समाधान तलाशेंगे, जिससे जल्द आपको करियर में तरक्की भी प्राप्त होगी। वित्तीय मामलों में भी शुक्र आपके लिए सपोर्टिव है, चूंकि प्रोफेशनल कार्यों में तेजी आएगी, जिसका सकारात्मक असर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ेगा। धन वैभव के मामले में आप ज़्यादा सिक्योर होंगे। यदि व्यक्तिगत संबंधों को देखें, तो आपका सोशल बॉन्ड मजबूत होगा। अपनी थिंकिंग और प्रोफेशनल फील्ड के जानकार लोगों से मित्रवत संबंध आप स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों, शुक्र आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं, जिसका संबंध क्रमशः आपके व्यक्तित्व, चरित्र एवं आकस्मिक घटनाओं से होता है। शुक्र गोचर अवधि में शुक्र आपके पराक्रम भाव अर्थात 3रे भाव में स्थित रहेंगे, जिसका आपके कैरियर, व्यक्तित्व एवं पारिवारिक संबंधों पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यदि कैरियर के लिहाज से बात करें मित्रों, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एफर्ट और व्यक्तिगत प्रयासों में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन भाग्य का प्रतिकूल प्रभाव हमारी उन्नति को बाधित करता है। हमारे प्रयासों को नज़रअंदाज किया जाता है। इस अवधि में आप देखेंगे कि शुक्र की कृपा से आपके प्रयासों का उचित प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको करियर के रेस में अगली पंक्ति में ला करके खड़ा कर देगा। व्यक्तित्व के स्तर पर आपका कम्युनिकेशन, लोगों से जुड़ने का तरीका, हाव भाव और सोशल बिहेवियर ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा। अपने प्रोफेशनल आइडियाज़ को आप ज़्यादा आकर्षक शब्द शैली में दूसरों के सामने रखेंगे। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि के जातकों को थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहना होगा, क्योंकि शरीर के स्तर पर आलस्य और तामसिक प्रवृत्ति हावी रह सकती है, जिसके कारण कई बार आप चीज़ों को डिले कर देंगे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ग्रोथ पर पड़ सकता है। पारिवारिक संदर्भ में पॉजिटिविटी रहेगी। भाई बहनों के साथ फैमिली बॉन्ड आपका मजबूत होगा। आप सब साथ बैठेंगे और एक दूसरे की सुनेंगे, जिससे पारिवारिक विश्वास का रिश्ता मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, शुक्र आपके 12th हाउस और 7वें भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके वाणी के 2य भाव में स्थित रहेंगे। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार व जानदार रहेगा। वित्त, व्यापार एवं पारिवारिक जीवन तीनों जगहों पर आप भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे। आर्थिक संदर्भ में शुक्र का साथ आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा और आप आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त बनेंगे। फाइनेंशियली नॉलेज और निवेश के संदर्भ में मार्केट की प्रैक्टिकल जानकारी आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कराती हुई दिख रही है। व्यापार के संदर्भ में इस अवधि में आप कोई नई स्कीम अथवा योजना का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह गोचरीय स्थितियां आपके स्टार्टअप को पुश देंगी तथा मार्केट में स्थापित होने के आपको उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप में आप अच्छा गेन करेंगे। यदि साझेदारी में आप व्यवसाय की नींव इस अवधि में रखते हैं, तो भविष्य में उन्नतिदायक परिणाम प्राप्त होगी। लेकिन इसी के साथ शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके खर्चों में अकस्मात इजाफा कराएंगे। होम रेनोवेशन हो गया, पर्सनल लग्जरी और भौतिक भोग की वस्तुओं पर आप अच्छा खासा खर्च करेंगे। यदि खर्च एक सीमा के बाहर जाता है तो दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए सेंसिबल मैनेजमेंट फाइनेंस करना आपको होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के बंधुओं, शुक्र आपके 6ठे और लाभ एवं सफलता के 11वें भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके लग्न भाव में स्थित रहेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि शुक्र का यह गोचर जीवन में उन्नति और विकास करने के कई मार्ग आपको प्रशस्त कराएगा।
एक साथ कई रास्ते आपके लिए खोलेगा, जहां आपकी व्यक्तिगत योग्यता सफलता की कहानी लिखेगी। चूंकि प्रथम भाव में शुक्र का प्रवेश आपके लिए आपके व्यक्तिगत विकास पर फोकस रहेगा। आप कोई भी छोटा सा काम करेंगे उसमें आपको प्रसिद्धि ज़्यादा मिलेगी, कुछ नई चीज़ों को आप शुरू करा सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप काफ़ी ज़्यादा समर्पित रहेंगे। कैरियर के व्यू पॉइंट से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप इम्प्रूव करेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ नए चैलेंज लेंगे जो आपकी वर्क कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व रह सकते हैं जो आपकी थिंकिंग और इमेजिन को स्ट्रॉन्ग कराएगा। कैरियर के व्यू पॉइंट से आपको सलाह दी जाती है कि ऑफिस एरिया में अपनी नेटवर्किंग और पर्सनल बॉन्डिंग को लोगों के साथ मजबूत करिए ताकि टीम वर्क में अपने प्रोजेक्ट्स को आप पूरा कर सकें। चूँकि शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य का साथ सफलता तक की यात्रा सुनिश्चित करेगा। आर्थिक मामलों में किस्मत कनेक्शन आपके निवेश और फाइनेंशियली डिसीजन का अच्छा रिटर्न दिलाएंगी। आपका बैंक बैलेंस गोचर कालखंड की इस अवधि में काफ़ी मजबूत होगा। पूर्व में किए गए निवेशों से भी इस वक्त आपको लाभ अच्छा प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है ये आपके एक्सपेंस के भाव में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पर आर्थिक खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। वित्तीय मामलों पर अब आपको खास फोकस रखना होगा, ध्यान रखना होगा। व्यवसाय से संबंधित जातक अच्छा पैसा अपने बिजनेस में जनरेट करेंगे, खास करके यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात, ट्रांसपोर्टेशन अथवा कुरियर सर्विस से जुड़ा हुआ कोई व्यापार चला रहे हैं तो इनकम अच्छी होगी। इस अवधि में विदेश स्थिति किसी बड़ी फर्म से आप कुछ डील कर सकते हैं जिसका अच्छा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपके व्यापार पर पड़ेगा। जॉब के सिलसिले में यदि देखें तो विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर के जातक सबसे अधिक लाभान्वित होते दिख रहे हैं। आपको काम करने के ज़्यादा अवसर मिलेंगे जिसमें आपकी वर्क एफिशिएंसी और पोटेंशियल काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि फाइनेंशियली स्थिति पर कड़ी नज़र रखनी होगी क्योंकि भौतिक विलास के स्वामी मनोरंजन के साधनों पर अधिक खर्च करने के लिए आपको उत्सुक करेंगे। सामाजिक आडंबर पर एक सीमा के बाहर किया गया खर्च अंततः आपको आर्थिक रूप से संकुचित करेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के बंधुओं शुक्र आपके जो है चौथे भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके एकादश भाव में हो रहा है। मित्रों, पेशेवर और कामकाज से संबंधित मामलों में भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा। आपकी व्यवहारिक बुद्धि, मानव व्यवहार को समझने की क्षमता और क्रिटिकल अप्रोच के विकास में शुक्र विशेष रूप से सहयोग करेंगे। यदि आपका कामकाज कंसल्टेशन से जुड़ा है अथवा आप किसी प्रकार के पब्लिक स्पीकर हैं अथवा सोशल मीडिया के द्वारा इन जनरल सामाजिक विषयों पर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो आप अद्भुत ग्रोथ इस अवधि में प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके काम और स्किल का लोहा लोग मानेंगे तथा समाज के एक बड़े वर्ग से इस टाइम पीरियड में आप जुड़ेंगे। लोग आपके विचार से काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। व्यवसायिक बंधुओं की बात करें तो किसी प्रकार के लीगल विवाद में फंसने की गुंजाइश बन रही है। साझेदार की ओर से किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत खड़ी की जा सकती है, इसलिए थोड़ा अवेयर होकर के बिजनेस प्रपोजल अथवा अनुबंध के कागजों पर आपको साइन करना होगा। व्यक्तित्व के स्तर पर बात करें तो एक प्रकार का सकारात्मक ऑरा आपके मन मस्तिष्क में रहेगा। काफ़ी पॉजिटिव चेंज इस अवधि में आपके अंदर आएंगे जो फैमिली लाइफ को आनंदमय बनाएगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों शुक्र आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं और ये आपके कर्म के भाव दसम भाव में गोचर करेंगे जिसका सकारात्मक रुख नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशनल कार्यों में देखने को मिलेगा। 2-3 बुनियादी चेंज आपके अंदर अपने कामकाज को लेकर के आएंगे जिसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट आपको होगा। पहला चेंज आपके थॉट प्रोसेस में देखने को मिलेगा। अपने प्रोजेक्ट और दायित्वों को लेकर आप नए विचार और
नए तरीकों को अपनाएंगे, जिससे आपकी काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। दूसरा चेंज आपके वर्किंग बिहेवियर में देखने को मिलेगा। आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर के ज़्यादा क्रिएटिव होगा। आप अपने पुराने मानसिक ढांचे को नए प्रयोगों से बदलेंगे। तीसरा, अपने स्वभाव में आप ज़्यादा मेहनती बनेंगे, समयबद्ध तरीके से अपने दायित्वों को पूर्ण करेंगे। इसके अलावा कोवर्कर्स के साथ एक टीम पार्टनर की तरह भी जुड़ेंगे, जो आपकी वर्क एफिशिएंसी को ओवरऑल बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। हाँ, अपने ओरिजिनल आइडिया किसी के साथ शेयर मत करिएगा, अन्यथा आपकी मेहनत का लाभ कोई और उठा सकता है। चूँकि साथियों, प्रोफेशनल लाइफ में आप हद से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, अतः संभव है कि कामकाज के कारण आपका प्रेम जीवन और नकारात्मक रूप से इम्पैक्ट हो। लाइफ पार्टनर के साथ बढ़ती भावनात्मक दूरी फैमिली के माहौल में उदासी बढ़ा सकती है, इसलिए परिवार का समय किसी अन्य काम से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। वित्तीय लाभ की अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं। धन की बचत विवेकपूर्ण तरीके से आपको करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी रोजगार का सृजन हो सकता है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से संबंधित हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से संबंधित हो। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। सबसे पहले साथियों, आपको करना क्या होगा, स्नान करने वाले जल में 10 से 15 बूंद गुलाब जल या चंदन का इत्र मिला करके आपको स्नान करना होगा। दूसरा एक काम साथियों आपको करना ये होगा कि प्रत्येक शुक्रवार को एक आप लोग जो है कुकर में या एक भगोने में बाउल में चावल उबालिएगा और उसमें शक्कर मिला दीजिएगा। जब वो चावल ठंडा हो जाएगा तो अपने हाथों से जा करके गाय को खिलाना होगा। तीसरा एक काम, हाथों से मतलब ये नहीं है कि हाथ से निकाल के आप गाय को खिलाइए, गाय आपको जो है मार भी सकती है, तो थोड़ी दूरी पर रख दीजिएगा। तीसरा एक काम आपको करना होगा कि शुक्रवार वाले दिन बरगद के वृक्ष पर थोड़ा सा कच्चा दूध आपको चढ़ाना है और वहाँ की मिट्टी का आपको तिलक करना होगा। चौथा और एक अंतिम उपाय आपको बता रहे हैं कि प्रतिदिन श्री सूक्त व लक्ष्मी सूक्त का आपको पाठ करना होगा। इससे धन संबंधित मार्ग सुगम होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के सुगंधित द्रव्यों का, सुगंधित वस्तुओं का डोनेट करना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण प्राप्त करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।